वेट लॉस क्या सिंपल कैलोरी इन और कैलोरी आउट, क्या सिंपल एक एनर्जी एक्सपेंडिचर वर्सेस एनर्जी इनटेक होता है? अगर ऐसा होता तो हर कोई जो एक्सरसाइज करता है, जो जिम जाता है, जो डाइट करता है, उसका वेट लॉस होना चाहिए था। पर ये इतना सिंपल नहीं होता। वेट लॉस या ओबेसिटी पहले हम बात करते हैं, क्योंकि जब हम जो हम चीज़ जिसको ट्रीट कर रहे हैं उसके बारे में पूरी तरीके से जानेंगे, तब हम जान पाएंगे कि वेट लॉस किस तरह से अच्छे से हो पाए। ओबेसिटी सिर्फ वेट नहीं है, सिर्फ किलोग्राम या उससे नहीं पता चलता है कि ओबेसिटी किस तरह की है, उसके कितने कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं किसी के अंदर। क्यों सिर्फ वेट क्यों नहीं है ओबेसिटी? दो व्यक्ति एक ही वेट के अलग अलग कॉम्प्लिकेशंस से ग्रस्त हो सकते हैं। किसी को रिस्क ज़्यादा हो सकती है, किसी को नहीं। कैसे, ये क्यों होता है, आइए इसको समझते हैं। जो फैट होता है बॉडी का, वो दो तरीके का होता है मुख्यतः। एक होता है सबक्यूटेनियस फैट और एक होता है विसरल फैट। तो विसरल फैट मतलब जो विसरा के अराउंड, मतलब जो ऑर्गन्स हैं उनके अराउंड जो होता है वो विसरल फैट होता है। सबक्यूटेनियस फैट मतलब जो त्वचा के सतह में होता है, उसके नीचे की जो सतह है उस पर होता है, उसे बोलते हैं सबक्यूटेनियस फैट। दो व्यक्ति अगर आप लेते हैं 80 kg के, उन दोनों का विसरल फैट और सबक्यूटेनियस फैट अलग अलग मात्रा में हो सकता है, परसेंटेज में हो सकता है, रेशियो उनका अलग हो सकता है। तो उन दोनों में से एक जिसका विसरल फैट ज़्यादा है उससे मेटाबॉलिक हेल्थ रिस्क ज़्यादा होगा, दूसरे वाले को उतना नहीं होगा, हो सकता है उसे रिस्क ना भी हो। इसलिए जो बॉडी वेट कैलकुलेशन या बॉडी वेट कम करना है, जो हम सुनते हैं इतना किलो कम हो जाएगा, इतना किलो कम हो गया, किलो के जो एक मापदंड बनाया है उससे क्या होता है, पूरी पिक्चर नहीं होती है। इनफैक्ट कई बार बहुत मिसलीडिंग हो सकती है, उससे बहुत सारी चीज़ें जो है वो गड़बड़ भी हो सकती हैं। किस तरह से आइए बताते हैं। कभी कभी फैट डाइट्स जो होती हैं, फैट डाइट से बहुत क्रैश डाइटिंग होती है, किसी चीज़ का एक फैशन भी चल रहा होता है। फैट डाइट्स मतलब होता है किसी चीज़ का फैशन चल रहा है। जैसे कीटो का फैशन है, लाइक फैशन मतलब एक कीटो कर रहे हैं, एक ने करी दूसरे ने करी बिना देखे कि उसकी बॉडी को क्या सूट कर रहा है, या बिना किसी डॉक्टर से भी सलाह लिए हुए उन्होंने कीटो करी, फिर तीसरे ने करी। इस तरह से वो सब एक देखा देखी चल रहा है। एक ने इंटरमिटेंट फास्टिंग करी, फिर दूसरे ने करी, तीसरे ने करी, बिना देखे कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए, आपका वेट बढ़ा ही क्यों है, आपका वेट कैसे कम होगा, आपकी सिचुएशन क्या है, उसके बिना ही जो करा जाता है उसे फैट डाइट्स बोलते हैं। इसी तरह से जो जिम है, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग है, एक ने जिम ज्वाइन किया, दूसरे ने करा, तीसरे ने करा, चौथे ने करा। जो एक एक्सरसाइजेस कर रहे हैं वही दूसरा भी कर रहा है, तीसरा भी कर रहा है। जो एक सा फिटनेस, एक ही प्लान सब पे चल रहा है, या हम उसी को एक जना दूसरे को ही कॉपी कर रहा है। तो ऐसा क्यों नहीं फ़ायदा करता आपको, नुकसान भी क्यों कर जाता है? इसका यही रीज़न है, आपकी सिचुएशन डिफरेंट है, अगले की सिचुएशन डिफरेंट है, आपका जो बॉडी फैट है उसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट है, उसका डिफरेंट है। सबसे पहली बात तो वेट भी दो तरह का होता है ना। वेट में दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक होता है लीन बॉडी मास, दूसरा होता है फैट मास। अब वेट को ही अगर देख रहे हैं, बार बार वेइंग मशीन पे खड़े होकर हमारा वेट कम नहीं हो रहा, या इतना हमारा वेट कम हो चुका है, आपको ये नहीं पता है कि आपका लीन बॉडी मास कम हुआ है कि आपका फैट मास कम हुआ है। अगर लीन बॉडी मास कम हुआ है जिसके अंदर मसल्स और बोन्स आते हैं, तो आप और अपनी हेल्थ को आपने और ख़राब कर दिया, आपके मेटाबॉलिज्म को और ख़राब कर दिया। उसके बाद जो वेट रीगेन होगा वो बहुत क्विकली होगा। इसीलिए आप देखोगे कि जो बहुत जल्दी वेट लॉस करते हैं, खासकर कुछ एक डाइट, बहुत क्रैश डाइटिंग से, विदाउट प्रॉपर एक प्रोटीन या विदाउट प्रॉपर स्ट्रेंथ ट्रेनिंग या न्यूट्रिशन ये लेते हुए, उनका बहुत जल्दी वेट रीगेन भी होता है। आए दिन हमें बहुत सारे पेशेंट्स आके बोलते हैं कि मैम बहुत जल्दी हमारा वेट रीगेन हुआ था, हमने इस तरीके से डाइट की थी। तो ये इस तरह इसलिए होता है क्योंकि आपका जो बॉडी मास है, जो लीन बॉडी मास है, वो कम हो गया। जैसे कि किसी ने 10 किलो वेट लॉस किया, उसका अगर लीन बॉडी मास मान लीजिए 4 किलो कम हुआ और 6 किलो जो है फैट मास कम हुआ, तो 4 किलो जो कम हुआ है ना, उसके कारण वो मेटाबॉलिज्म बहुत वीक हो जाएगा उसका। और जब वो डाइट या जो भी प्रोग्राम में है, जो भी प्लान लिया हुआ है उन्होंने, वो जब बंद करेंगे तो वो बहुत रिबाउंड करेगा, बिकॉज मेटाबॉलिज्म इम्प्रूव होने की जगह वो ख़राब हो गया। तो इसलिए ये इतना कैलकुलेशन की तरह नहीं होता है कि 1 + 1 2 ही होगा या 2 × 2 4 ही होगा। इसके अंदर इस तरह से नहीं होता कि आपने इतना डाइट कैलोरीज लेनी है और आपको इतनी ही एक्सरसाइज करनी है तो आपको यही रिजल्ट मिलेगा। ये इसलिए ऐसा नहीं होता है। अब आप जान गए होंगे कि रिजल्ट्स क्यों डिफरेंट होते हैं और क्यों हर किसी को एक ही चीज़ नहीं सूट करती। सबकी बॉडी डिफरेंट है और सबका रीज़न फॉर वेट गेन डिफरेंट है, तो ऑब्वियसली जो तरीका है वेट लॉस का वो भी डिफरेंट ही होगा। आपकी बहुत सारे फैक्टर्स, जैसे हमने पिछले वीडियो में बात की, लाइफस्टाइल से लेके, स्ट्रेस से लेके, बहुत सारे हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं। मेन तो हार्मोनल फैक्टर्स होते हैं जो ये एनर्जी इनटेक और एक्सपेंडिचर और जो एक वेट गेन और वेट लॉस होता है, ये प्राइमरीली
हाइपोथैलेमस जो एक सेंटर होता है जहाँ सटाइटी और हंगर सेंटर्स होते हैं, वहाँ से रेगुलेट होता है। इनके साथ जो गट हॉर्मोन्स हैं, इसका जो एक गट ब्रेन एक्सिस है वो रेगुलेट करती है सटाइटी और हंगर। वहीं से आपका वेट होम्योस्टैसिस रेगुलेट होता है। वहीं लेप्टिन, ग्रेलिन, GLP-1, GIP, इस तरह के जो हॉर्मोन्स हैं वो सब काम करते हैं इन सेंटर्स पर। और ये सारे हॉर्मोन्स और जो गट ब्रेन एक्सिस है, ये सब कुछ डिपेंड करती है बहुत सारी चीज़ों पे, जिनके बारे में हम पहले वीडियो में बात कर आगे भी और करेंगे। आप कमेंट्स में और डालिएगा कि अगर जिस बारे में आपको और ज़्यादा जानना है तो हमें भी पता चल जाएगा कि किस चीज़ के बारे में और बताएं। तो अब नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे कि वेट लॉस के लिए अप्रोच कैसे करना है।